आखिरी आराम गाह, जहां हर इंसान को दुनियावी उलझनों से फारिग होकर यहीं आना है। दुनिया भर के तरक्की याफ्ता मुमालिक में आखिरी आराम गाहों को बहुत साफ सुथरा ग्रीनरी के साथ रखा जाता है, पर अफसोस कि हमारे यहाँ सब उसके बरक्स है। मेहर अली शाह कब्रिस्तान, लतीफ़ाबाद नंबर 11 हैदराबाद में बारिश का खड़ा पानी और इलाका मकीनों ने जहां कब्रिस्तान पर कब्जा करके मकान बना लिए हैं, उनके ड्रेनेज का सारा गंदा पानी इसी कब्रिस्तान में आता है। इस कदीम कब्रिस्तान को साफ करवाने के लिए यहाँ के गोरकन ने कई बार बल्दिया आला के अफसरान फाखिर शाकिर को तहरीरी तौर पर दरख्वास्तें दी, मगर अमल ना हुआ। बिलाखिर डीसी हैदराबाद फवाद गफार सुमरो की कोशिशों से इस कदीम कब्रिस्तान के पानी की निकासी का अमल शुरू किया गया और उनकी कोशिशों से मेहर अली शाह से उनकी टीम पानी के इखराज पर काम कर रही है। हेवी मशीनों की मदद से पानी को निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से कदीम कब्रिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कदीम कब्रें जमा हुए पानी की वजह से जमीन बोझ हो गई, मकबरों की दीवारें टूट फूट का शिकार हो गई। इलाका मकीनों का कहना था कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं डीसी फवाद गफार सुमरो के, जिन्होंने फिलफोर कब्रिस्तान से पानी निकालने के लिए एक्शन लिया और उनकी मेहनत और कोशिशों से आज हैदराबाद के इलाकों में रास्तों पर जमा होने वाला पानी भी नहीं है। हैदराबाद के शेर उनकी खिदमत को सलाम पेश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम शुक्र अदा करते हैं आज इस बारिश के हवाले से और ये धूम चैनल के तबस्सुस से हम ये पैगाम देना चाहते हैं इंतज़ामिया को कि जिस तरीके से बारिशें हुई थी, इस तरीके से लतीफ़ाबाद 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में पानी की कोई खड़ा हुआ नहीं है। पहले हमेशा बारिशें हुआ करती थी तो बिना पानी 11 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर ये डूब जाया करते थे। मगर हम गफ्फार सुमरो साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी फौरी तौर पे इंतज़ाम करके अपने इंतज़ामिया के साथ उन्होंने पानी की निकासी का फुल तरीके से इंतज़ाम किया और रिहायशियों को जो है सहूलत फराम की। हर आदमी अपनी लीडरी चमकाता था। मैं भी 50 साल से देखता चला रहा हूँ कि हर आदमी जो है ना अपनी लीडरी चमकाता था और पानी रुक जा खड़ा रहता था, मगर पानी निकलता नहीं था। 2-2, 3-3 दिन हो जाया करते थे। मगर इस वक्त जो है गफ्फार सुमरो साहब डीसी डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने बहुत आला कोशिशों के साथ जो है उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं उनका। और मैं एड मिनिस्टर फाकिर शाकिर साहब से ये इल्तिजा करूँगा कि ये कब्रिस्तान जो है ये आपके अंडर में आता है, जिसके अंदर पानी इतना खड़ा हुआ है और कोई इंतज़ाम आपका जो आप फंड जो जारी करते हैं, ये आप शबरात के महीने में उसके अंदर आप जो फ़ंड जारी करते हैं वो 1 पैसा आप जो है कब्रिस्तान पे लगाते हैं। ये मुसलमानों की आखिरी आराम गाह है, जिसके अंदर आप लोगों को भी शायद है कि मर के जाना नहीं है अल्लाह के पास। अल्लाह को आपको जवाब नहीं देना, इसलिए कि पानी के अंदर कब्रें जो है बैठ रही हैं। तकरीबन 12 बजे का टाइम हो रहा है और हम खड़े हुए हैं मेहर अली के अंदर। एक यहाँ पर बाबू गोरकंद है, उसकी कोशिशों से जो है वो हमेशा जो है अपनी भरपूर तरीके से मेहनत करता है, मगर उसकी एप्लीकेशनों के ऊपर कोई भी इंतज़ामिया का आदमी जो है उसकी एप्लीकेशनों पे अमल नहीं करता। जो गोरकंद बाबू है और इस टाइम जो है उस बेचारे के साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं करता। मैं फाकिर शाकिर को ये इल्तिजा करता हूँ कि उसकी एप्लीकेशनों के ऊपर अमल दरामद करें और इस कब्रिस्तान के ऊपर जो है ख़ास तवज्जो दें, इसलिए कि यहाँ पर जो है कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो सिलसिला अशरफिया, कादरिया, चिश्तिया, सोरवर्दिया, नक्शबंदिया के बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद भी जो है इस कब्रिस्तान के ऊपर
चारों तरफ पानी भरा हुआ है। जो कब्रिस्तान की जो जगह एक मीर साहब ने जो है ना इसको अलाट की थी, वो सब कब्जा ग्रुप के साथ जो है बिक के जो है यहाँ पर जो है वो मकान तामीर करा दिए गए हैं और उनके निकासी का पानी जो है कब्रिस्तान के अंदर जाता है। शायद है कि हम लोगों को अपनी मौतें याद नहीं है। फवाद गफ़ार सोमरो साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने अमानी शाह कॉलोनी और मेहर अली के अंदर जो है मशीनें लगाकर पानी को जो फिकवा रहे हैं और पानी को जो निकाल रहे हैं, जबकि कि ये मेहर अली डूब जाया करता था। मगर इस वक्त जो है मेहर अली के अंदर पानी इतना नहीं है। वो जितना भी पानी है वो कब्जा ग्रुप के अंदर है, जिसकी जो है फ़र्द हकीकत जो है जारी कर दी गई है। और जबकि कि ऐसा होना नहीं चाहिए, वो बंद का इलाका था जिसको जो है आपने जो है फ़र्द हकीकत से आबाद कर दिया है।